नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे में मिलने वाले रिजर्वेशन टिकट कितने प्रकार के होते हैं और उनके कंफर्म होने की संभावना कितने प्रतिशत तक होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। रेल रिजर्वेशन टिकट के प्रकार: पहला होता है कंफर्म टिकट, दूसरा होता है आरएसी टिकट जिसको हम रिजर्वेशन अगेंस्ट कंफर्म टिकट कहते हैं, तीसरा होता है जीएनडब्ल्यूएल टिकट जिसको हम जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट कहते हैं, चौथा होता है आरएलडब्ल्यूएल टिकट जिसको हम रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट कहते हैं, पांचवा होता है पीक्यूडब्ल्यूएल टिकट, इस टिकट को हम पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कहते हैं, छठा होता है आरएसडब्ल्यूएल टिकट, इस टिकट को हम रोड साइड वेटिंग लिस्ट टिकट कहते हैं, और उसके बाद आता है तत्काल टिकट, और फिर उसके बाद आता है प्रीमियम तत्काल टिकट, और फिर आता है नो बर्थ टिकट, और सबसे लास्ट में आता है TQWL टिकट जिसको हम तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट कहते हैं। चलिए बारी बारी से सभी टिकटों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं कि कौन सा टिकट पहले कंफर्म होता है और कौन सा टिकट बाद में कंफर्म होता है। रिजर्वेशन टिकट में सबसे पहले आता है कंफर्म टिकट। कंफर्म टिकट वह टिकट होता है जिसमें कंफर्म टिकट के बुकिंग के समय ही टिकट कंफर्म होता है और इस टिकट में यात्रा की सारी जानकारी के साथ डिब्बा नंबर और सीट नंबर लिखा रहता है। अब इसके बाद आता है हमारा आरएसी टिकट। आरएसी टिकट हम उसको बोलते हैं, जैसे आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कंफर्म टिकट होता है। इस टिकट में ट्रेन के कोच में साइड वाली सीट की आधी सीट आपके रिजर्व होती है, और अगर इस ट्रेन की कोई भी कंफर्म टिकट कैंसिल होती है तो आरएसी टिकट के कंफर्म होने की प्राथमिकता सबसे पहले रहती है, और इस टिकट का सीट नंबर और डिब्बा नंबर चार्ट बनने पर पता चल पाता है। अगर यह टिकट आपकी कंफर्म नहीं होती है तब भी आपको साइड वाली सीट में से आधी सीट रिजर्व मिलती है जिससे आप यात्रा कर सकते हैं। अब आरएसी टिकट के बाद आता है हमारा जीएनडब्ल्यूएल टिकट। यह वह टिकट होता है जिसको हम जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट कहते हैं, और यह टिकट तब कंफर्म होती है जब ट्रेन में कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होती है तो आरएसी टिकट के बाद यही जीएनडब्ल्यूएल टिकट कंफर्म होने की प्राथमिकता होती है। इसका मतलब कि आरएसी पहले कंफर्म होगी, उसके बाद अगर आरएसी कंफर्म हो जाती हैं इसके बाद जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होती है। जनरल वेटिंग लिस्ट के बाद अब हमारी आती है आरएलडब्ल्यूएल टिकट जिसको हम रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट बोलते हैं, जिसकी कंफर्म होने की प्राथमिकता आरएसी और जीएनडब्ल्यूएल मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट के बाद होती है। इसके बाद पांचवी हमारी जो टिकट आती है उसको बोलते हैं PQWL टिकट। इसका मतलब होता है पूर्ण कोटा वेटिंग लिस्ट टिकट, और यह टिकट कंफर्म तभी हो पाती है जब आरएसी और जनरल और रिमोट लोकेशन टिकट सारी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद ही कंफर्म होती है। तो इस टिकट को कंफर्म होने में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी यह टिकट कंफर्म भी नहीं होती है। अब इसके बाद हमारी आती है छठी टिकट जिसको हम बोलते हैं RSWL टिकट। यह वह टिकट होती है जिसको रोड साइड वेटिंग लिस्ट टिकट बोलते हैं। यह सबसे लास्ट में कंफर्म होती है, तो अगर यह आपको टिकट मिल रही है बुकिंग कराते समय तो कृपया इस टिकट को लेने से पहले एक बार विचार जरूर कर लें। अरे इसके बाद आती है तत्काल टिकट। तत्काल टिकट की डिमांड इसमें पूरे भारतवर्ष में है, और इसके लिए लोग रात से ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं और सुबह तत्काल टिकट के लिए अपना जो है फार्म वार्म भर के सबमिट करते हैं। तत्काल टिकट वह टिकट होती है जिसकी बुकिंग ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से चलने से एक दिन पहले होती है, जिसमें एसी क्लास का टिकट सुबह 10 बजे और स्लीपर क्लास का टिकट सुबह 11 बजे से होता है, और इस टिकट का किराया नॉर्मल किराए से अधिक होता है। साथ ही तत्काल का कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर हमको कोई रिफंड नहीं मिलता, और अगर तत्काल का वेटिंग टिकट आपने लिया हुआ है तो आप इसको कैंसिल करा सकते हैं और इसका रिफंड रेल के नियम अनुसार ही मिलता है।
तत्काल टिकट लेने में लोगों की एक यह भी गलतफहमी है कि तत्काल टिकट 24 घंटे पहले मिलता है, जो कहीं हद तक सही भी है और सही भी नहीं है, क्योंकि तत्काल टिकट जो है, जो गाड़ी जहाँ से बन के चलती है वहाँ से एक दिन पहले मिलता है, फिर उसमें 24 घंटे पहले की कंडीशन नहीं लागू होती है। अब तत्काल टिकट के बाद हमारी आती है प्रीमियम तत्काल टिकट। प्रीमियम तत्काल टिकट भी तत्काल टिकट का ही एक स्वरूप होता है, लेकिन इसमें रेल ने जो है कुछ सीटों का कोटा और सिर्फ कुछ ही ट्रेनों में थोड़ा सा प्रीमियम तत्काल में डाल रखा हुआ है, जिसमें हमारा जो किराया है तत्काल टिकट से भी अधिक लगता है। और यह प्रीमियम तत्काल की सुविधा बहुत कम ही ट्रेनों में अभी लागू की गई है। अब प्रीमियम तत्काल टिकट के बाद बात कर लेते हैं NOSB टिकट की, कि यह क्या होता है। NOSB टिकट को हम नो बर्थ टिकट बोलते हैं। यह वह टिकट होती है जिसमें हम अपने 12 साल के कम आयु के एक बच्चे को अपनी रिजर्व सीट के साथ ट्रेन में बेसिक किराए का आधा किराया भुगतान करके ले जा सकते हैं, जिसमें बच्चे की सीट नहीं मिलती है। पहले हम बच्चों का रिजर्वेशन कराते समय, जब भी रिजर्वेशन कराते थे और बच्चे की उम्र 5 से 12 साल के बीच की होती थी, तो उनका किराया रिजर्वेशन में आधा लगता था और उनको सीट भी रेल द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन रेल ने अभी यह नियम बदल दिया है कि अगर आप अपने बच्चे की सीट लेते हैं तो उसका आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, और अगर सीट नहीं लेते हैं, जिसको नो बर्थ टिकट बोलते हैं, जिसमें आपको बेसिक किराए का आधा किराया देना पड़ेगा और बच्चे को अपने सीट पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास एक कंफर्म टिकट है तो आप अपने एक ही बच्चे को नो बर्थ वाली सुविधा उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे आखिर में आता है TQWL टिकट। TQWL टिकट वह टिकट होती है जिसको हम तत्काल वेटिंग टिकट बोलते हैं, और इस टिकट के कंफर्म होने की प्राथमिकता सभी वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के बाद ना के बराबर होती है। तो अगर आपको तत्काल की वेटिंग टिकट मिल रही हो तो कृपया एक बार इस बात का विशेष ध्यान दें कि यह टिकट बहुत कम ही कंफर्म होती है, तो वेटिंग टिकट तत्काल की लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंडियन रेलवे में कितने प्रकार की रिजर्वेशन टिकट जारी की जाती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।